लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सन 1975 के दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा फैमिली प्लानिंग योजना चलाई गई। हम दो ठीक है बैठ। या तो हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने, उनके अस्तित्व आदर्श को नष्ट करने का षड्यंत्र है, इसका कोई धर्म से संबंध नहीं है, या तो जघन्य पाप है। स्वामी राम सुखदास जी का एक ग्रंथ राजस्थान में तो बहुत प्रसिद्ध है, गर्भपात महापाप, उसको पढ़िए। यह जघन्य अपराध है और उस अपराध में इन देवियों का बहुत बड़ा हाथ है, बुरा न मानो। घर में जब कोई बेटी जन्म लेती है, खेलती कूदती है, तब उसको कहते हैं अरे बेटा इधर तो आना। बेटी को बेटा कह के बुलाती हैं या नहीं? पिता भी कहते बेटा इधर तो आना। मनोविज्ञान की दृष्टि से उस लड़की कन्या के हृदय में यह भाव डाला जाता है माता पिता के द्वारा, कदाचित तुम बेटा होती तो बढ़िया। बेटी समझ जाती है कि मैं तो बेटी हूँ, लेकिन बेटा कहकर क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि मुझसे बड़े पुरुष होते हैं, बेटा होते हैं। यहीं से हत्या का क्रम प्रारंभ हो जाता है। और दहेज के नाम पर भी आजकल जो कुछ हो रहा है, कई देवियों ने, युवतियों ने इसलिए हत्या कर लिया कि हम 3-3 बहनें हैं, पिता पहले से ही कर्ज के बोझ से मरे जा रहे हैं, मुझ 3 बेटियों की शादी के निमित्त कहीं पिता आत्महत्या न कर लें, इसलिए अच्छा है कि हम तीनों बहनें ही आत्महत्या कर लें। ये सब कुरीतियाँ तो समाज में समाज के व्यक्तियों के द्वारा डाली गई हैं। क्यों हिंदू परिवार नियोजन का पक्षधर होता है? हमारे यहाँ तो स्वभाव से परिवार नियोजन था, सब सुनने की आवश्यकता है। परिवार नियोजन का अर्थ क्या होता है? भ्रूण हत्या नहीं। ब्राह्मण 4 आश्रमों में अधिकृत थे। गुरुकुल का आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वहाँ भोगराग की गति नहीं, वन में भिक्षावृत्ति से गुरु के द्वारा प्रदत्त अन्न पाते थे। वानप्रस्थ आश्रम में भोगराग की गति नहीं, संन्यास में भोगराग की गति नहीं। पहले ब्राह्मणों का 3/4 जीवन तो भोगराग से रहित होता था। 25 साल बच गए, 1/4 गृहस्थाश्रम के लिए, उसमें भी गुरु का पद प्राप्त था। अमुक अमुक तिथि को पत्नी का स्पर्श मत करो, ये सब मर्यादा थी। तो ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी, स्वाभाविक रूप से उतनी ही होती थी। क्षत्रियों को कहा गया कि संन्यास से आप दूर रहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तक सीमित रहिए, क्योंकि आपके ऊपर रक्षा का, शासन का दायित्व प्राप्त है। आप भी अगर सन्यासी हो जाएंगे तो राष्ट्र की रक्षा की प्रक्रिया शिथिल पड़ जाएगी, दिशाहीन हो जाएगी। तो क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी, ब्राह्मण से अधिक उतनी होती ही थी। और फिर उनको धर्म युद्ध में पीठ मत दिखाओ। अभिमन्यु का विवाह जो उत्तरा से हुआ था कुल 7 महीने पहले महाभारत युद्ध के, क्या उत्तरा ने कहा कि युद्ध में मत जाइए, आपके पिता ताऊ ये सब तो गए ही हैं? ऐसा कहा क्या? न जाते तो पत्नी कहती किससे मेरा विवाह हुआ? आप क्षत्रियोचित शील से संपन्न नहीं हैं। और 13वें दिन के युद्ध में मारे गए। इसका मतलब धर्म युद्ध में जूझने के लिए तैयार रहते थे। तो हमने संकेत किया क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी स्वतः उतनी होती थी। वैश्यों से कहा गया कि वानप्रस्थ और संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए, कृषि गौरक्ष वाणिज्य का गुरुतर दायित्व आपके पास है, अर्थव्यवस्था राष्ट्र की संतुलित रहे, इसलिए 2 आश्रम तक सीमित रहिए। तो वैश्यों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी राष्ट्र के हित में उतनी ही होती थी, स्वाभाविक रूप से संयम के बल पर। वर्णाश्रम व्यवस्था ही ऐसी थी जिसके बल पर कृत्रिम ढंग से परिवार नियोजन की आवश्यकता ही नहीं थी। शूद्रों से कहा गया कि सेवा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है।
इसीलिए गुरुकुल 1, वानप्रस्थ 2, संन्यास 3, 3 आश्रमों का दरवाजा मत खटखटाइए। परंपरा प्राप्त कला में विशारद बनिए और अपने दायित्व का गृहस्थाश्रम में रहकर निर्वाह कीजिए। शूद्रों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी स्वभाव से होती थी। अब वर्णम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था के प्रति अदूरदर्शिता और विद्वेष के कारण जब अनास्था उत्पन्न कर दी गई और अंग्रेजों की कूटनीति के कारण भारत की सारी व्यवस्था दिशाहीन हो गई, तो ये सब पिशाच वृत्ति चलती है। इस पिशाच वृत्ति के चपेट में प्रायः मुसलमान नहीं आए, दलित लोग नहीं आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों आ गए? इनकी नासमझी या कृत्रिम ढंग से परिवार नियोजन, माने जीव को आने से बंद कर देना। और गर्भ में सिद्ध हो जाए कि लड़की है तो माँ की स्वीकृति के बिना, जिसने गर्भ धारण किया है, माँ की स्वीकृति के बिना तो गर्भपात नहीं हो सकता। इन देवियों का भी तो बहुत बड़ा इस पाप में हाथ है, क्योंकि कूटनीति का शिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि हो रहे हैं। ये राष्ट्र के लिए अभिशाप है, इसे दूर करना चाहिए। और राजनीतिक दल, चिकित्सा संस्थान, ये सब के सब इसमें पाप में सम्मिलित सहभागिता के कारण पाप के भागीदार हैं। उनको दंड तो मिलना ही है, यहाँ भी वहाँ भी। देखिए, इसी राजस्थान की बात है, एक बीकानेर की बात हो सकती है या उधर की। एक सज्जन पूर्वाचार्य महाभाग के शिष्य, उनके साले की बात। 2 बेटे के बाद माँ ने परिवार नियोजन करा लिया कि 2 पर्याप्त हैं। परिवार नियोजन समझ गए ना, गर्भ धारण करने की क्षमता न रह जाए। दैव योग से अमुक दुर्घटना में दोनों ही समाप्त हो गए। अब उनका वंश गड्ढे में चला गया। तब उनको लगा ओहो, हमने तो कुठाराघात अपने वंश पर कर लिया। 2 तो पर्याप्त हैं, तीसरे की क्या जरूरत है? दोनों मर गए असमय में, दुर्घटना के शिकार हो गए। तो इस प्रकार से अदूरदर्शिता के कारण, पाप को पाप न समझने के कारण, असंयम के कारण ये सब विसंगतियाँ हैं। इसका शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। शास्त्र के आधार पर तो ये सब नहीं हो रही है ना विसंगतियाँ। बस एक प्रश्न और।